देह नहन बिना रैन चंद्र बिना धरती में है बिना देह नहन बिना रैन चंद्र बिना धरती में है बिना जैसे तरवर फल भी नहीं ना वैसे ही प्राणी हरि नाम बिना रे सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना रे सुमिरन कर ले मेरे मना। इसको समझा भी रहे, समझ में आया जैन साधु आपको? शरीर है, सारे अंग जरूरी है, लेकिन आंख नहीं हो तो कोई शरीर का मैं तो है क्या? नहीं। रात है, लेकिन अगर चंद्रमा नहीं हो तो उस रात का कोई महत्व है क्या? बोला नहीं। पेड़ है, अगर उसमें फल नहीं लगे तो उसका कोई महत्व है? नहीं। ऐसे ही मैं कह रहा हूं, मानव जीवन आपको मिला है, इसलिए नाम सुमरण करना पड़ेगा। तो फिर थोड़े थोड़े संतुष्ट हुए, लेकिन पूरे संतुष्ट नहीं हुए। तो फिर नानक देव जी ने कहा, कूप नीर बिना धेनु चीर बिना मंदिर दीप बिना जैसे पंडित वेद भी नहीं ना वैसे ही प्राणी हरि नाम बिना रे बीती उम्र हरि नाम बिना रे। समझ में आया? बोला कुछ तो आया। बोला कुआं है और पानी नहीं हो तो कुएं का कोई महत्व है? बोला नहीं। गाय है लेकिन दूध नहीं दे रही हो तो कोई महत्व है? बोला नहीं। कूप नीर बिना धेनु चीर बिना मंदिर दीप बिना मंदिर है लेकिन कोई दीपक नहीं हो रहा तो उसका कोई महत्व है? बोला नहीं। पंडित, पंडित का मतलब यहाँ ज्ञानी पुरुष को उस समय पंडित कहते थे कि जिसने वेद का अध्ययन किया, ज्ञानी है, पंडित है, लेकिन उसको वेद का पता ही नहीं है तो वो काय का पंडित है? ऐसे ही अगर आपने नाम सुमरण नहीं किया तो आपका जीवन भी बेकार है। फिर वो पूरे संतुष्ट नहीं हुए तो फिर नानक देव जी कह रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं, और उसको कह करके जब सारा समझा रहे हैं उनको, तब उन्होंने लगा कि क्या ये इस तरह का इतना महत्वपूर्ण है क्या? बोला क्या? बोले बताइए। पंछी पंख बिना हस्ती दंत बिना नारी पुरुष बिना पंछी पंख बिना हस्ती दंत बिना नारी पुरुष बिना वेश्या पुत्र पिता भी नहीं ना वैसे ही प्राणी हरि नाम बिना रे सुमिरन कर ले मेरे मना। जैन साधुओं ने कहा समझ में आ गया, हमारे पक्षी है और उसके पंख नहीं हो तो कोई काम कर नहीं है, समझ में आ गया। लेकिन अब ये समस्या, इसका समाधान क्या है? तो इसी भजन में, इसी वाणी में नानक देव जी समाधान बताते हैं। क्या? काम क्रोध मद लोभ निवारो काम क्रोध मद लोभ निवारो भजन करो ते संत जनारे कह गुरु नानक सुन ले बंदे इस जग में कोई। गुरु पर्व है, उसको मनाने के लिए लाल प्रिया जी के यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। मैं लंबी बात नहीं करते हुए, इन्होंने मुझे वाणी गाने का निर्देश दिया। मैं अमृतसर गया था इनके साथ ही, तो वहाँ मुझे एक नानक देव जी का एक साहित्य भेंट किया। उसमें नानक देव जी ट्रैवलर थे ऐसा करके विषय था, तो मैं पढ़ता गया। तो उसमें बीकानेर में भी नानक देव जी का 10 दिन का प्रवास उसमें आया हुआ है 1512 में। तो उस प्रवास को मैंने फिर टंटोला, मैं बीकानेर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से एमपी हूँ, तो जब मैं टंटोला तो पता चला वो 10 दिन वहाँ रहे। और आज वहाँ अखबारों में खबर है बीकानेर में कि एक ऐसा मंदिर है
जहाँ सत्यनारायण जी की भी पूजा होती है और वहाँ नानक देव जी की भी पूजा होती है। गुरुद्वारा बना हुआ है छोटा सा वहाँ मंदिर में ही। तो वो 10 दिन रुके। तो वहाँ जब वो कोलायत गए, कोलायत हमारे कपिल मुनि जी का एक आश्रम है, उसको देखने पुष्कर गए थे। उस दौरान उनकी यात्रा का वर्णन आता है। पुष्कर गए, नसीराबाद गए, बीकानेर आए, कोलायत गए। तो कोलायत में जैन साधुओं से उनका संवाद हुआ। उन्होंने कहा आप कहते हो कि नाम जपना ही पड़ेगा, और ये जो आप नाम जपना ही पड़ेगा ये कहते हो, जब गुरु कर लिया फिर नाम जपने की आवश्यकता कहाँ है। उस संवाद में से नानक देव जी ने कोलायत में रात को एक भजन गाया, उसको बाणी कह दीजिए। वो नानक देव जी का, ये हमारे एरिया में तो खूब गाया जाता है। आज तक मैंने पूछा इनको, ढिल्लन साहब को भी, लालपुरिया जी को भी कहा, मैंने कहा ये कहीं इसका कोई पता करो। तो हमने तो बहुत पता किया कि गुरु नानक देव जी के ही ये भजन है और बाणी है। वो जैन साधुओं को समझाते हैं कि नाम सुमरन करना ही पड़ेगा। तो वो पूछते हैं क्यों, जब गुरु कर लिया फिर क्या जरूरत है। उन्होंने कहा नाम जपो, कीर्त करो, वर्ण छको। ये जब कहा वहाँ कोलायत में, तो फिर वो जैन साधु समाज करने लगे। तो नानक देव जी ने जो भजन वहाँ अपना, मुझे लगता है कि उनकी रचना करने की जो बहुत परमात्मा ने जो ताकत दी थी, उसके बाद वहाँ जो उनके साथ जो थे उन्होंने गाया, उसी को ही हमारे यहाँ गाया जाता है। वो भजन है